हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक गतिपालक चक्र एक अक्ष के परितः 30 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान बच्चों 360 जूल है। उसका घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों ये मान लीजिए हमारी घूर्णन अक्ष है। इस प्रकार से बच्चों घूर्णन अक्ष, बच्चों इस घूर्णन अक्ष के परितः कोई वस्तु है, इस प्रकार से वो बच्चों घूर्णन गति कर रहा है। और बच्चों इस अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण है बच्चों, घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान बच्चों अगर आई है और इसका कोणीय वेग बच्चों ओमेगा है, अगर ये बच्चों ओमेगा कोणीय वेग से इस घूर्णन अक्ष के परितः बच्चों घूर्णन गति कर रहा है, तो इसमें कुछ घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी बच्चों। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है बच्चों, ये देख ले। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा को बच्चों अगर हम k से प्रदर्शित कर लें तो ये होता है 1/2 और घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I और बच्चों कोणीय वेग ओमेगा का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों किसी भी घूर्णन करती हुई वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक गतिपालक चक्र है जो एक अक्ष के परितः 30 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। अर्थात बच्चों इस गतिपालक चक्र का कोणीय वेग ओमेगा का मान हमें दिया गया है 30 रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों आगे कहा जा रहा है कि उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान 360 जूल है। तो बच्चों यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है के बराबर बच्चों 360 जूल दिया गया है। आगे बच्चों कहा जा रहा है कि उसका घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अर्थात बच्चों I का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों मूल अवधारणा में जैसा कि हमने देखा घूर्णन गतिज ऊर्जा, वहां से अगर हम देखें बच्चों तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 I ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम जड़त्व आघूर्ण I बराबर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा 2k भागे ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम मान रखते हैं तो 2 गुणे, और बच्चों ये गतिज ऊर्जा का मान हमें दिया गया है 360 जूल, ओमेगा का मान दिया गया है 30 रेडियन प्रति सेकंड। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 गुणे 360 और भागे बच्चों 30 का वर्ग। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 720 और भागे बच्चों 30 का वर्ग हो जाएगा 900। तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो हमें जड़त्व आघूर्ण I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 0.8 किलोग्राम मीटर का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण का मान हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।